नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी स्टोरी आपके सामने रखना चाहूँगा। तो एक बार एक सज्जन होते हैं, उन्होंने एक बकरी के बच्चे को पाल रखा होता है। वो उसको बहुत प्यार करते हैं, उसका बहुत ध्यान रखते हैं, उसकी छोटी-छोटी ज़रूरतों का, उसके खाने-पीने का, यहाँ तक कि जो उसको जिस रस्सी से बाँधते थे, उसमें भी वो कोशिश करते थे कि उसके गले को चुभे नहीं, बहुत मुलायम सी रस्सी हो। और खिला-पिला के उन्होंने हट्टा-कट्टा कर दिया था। एक बार फिर उनके घर में एक गेस्ट आते हैं और गेस्ट के साथ उनकी शाम में बैठ के बातचीत वो कर रहे होते हैं। अचानक से गेस्ट की नज़र पड़ती है बकरी के बच्चे पर और गेस्ट उनको बोलते हैं कि महाराज, आप जो है पूरी दुनिया आज़ाद घूम रही है, ये बकरी का बच्चा आपने बांध के क्यों रखा हुआ है? इसको खोलिए, इसको घूमने दीजिए। और वो सज्जन उस बात को मान लेते हैं। प्यार बहुत करते हैं बकरी के बच्चे से, तो मान लेते हैं उस बात को और उसकी रस्सी खोल देते हैं। बकरी का बच्चा जो है वो चला जाता है बाहर और सज्जन उदास होते हैं। उन्हें चूँकि उस बकरी के बच्चे से उनका रिश्ता अच्छा और बहुत इमोशनल रहता है, तो वो उदास होते हैं। लेकिन क्या करें, अब भाई आज़ादी तो आज़ादी है। तो उसके बाद वो अगली सुबह जो है वो जब मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं अगली सुबह, तो उनकी जो मंडली होती है, जो फील्ड पर हम लोगों को मंडली मिलती है, अपने अपने दोस्त लोग मिलते हैं, वो बताती है कि शाम को पार्टी है। और गांव के एक सेठ ने सभी लोगों को पार्टी के लिए बुलाया हुआ है और पार्टी की जो स्पेशलिटी है वो ये है कि वो उसमें खसी का मीट खिलाने वाले हैं सभी को। तो अगर इस स्टोरी में आपको कुछ रिलेटेबल लगे तो वो सिर्फ इतना हो सकता है कि एक जब सोसाइटी एक साथ रह रही होती है, तो जाहिर सी बात है कि एक सोसाइटी जब एक साथ रह रही है, बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल एक साथ जब रह रहे हैं, तो उसमें कोई कम कोई ज़्यादा हो, ये स्वाभाविक है। मतलब अगर दो भाई भी हैं, दोनों की जॉब लगी हुई है, तो ऐसा नहीं कि दोनों की सैलरी एक होगी, दोनों की सहन शक्ति एक होगी, दोनों में बुद्धिमत्ता एक होगी, दोनों में स्ट्रेंथ एक होगा। ज़्यादा कम होगा ही होगा। कितनी भी कोशिश करके हर चीज़ बराबर करना असंभव है। तो जहाँ कहीं भी ज़्यादा या कम होगा, उसमें जिसका कम है उसको बरगलाने की कोशिश भी होगी ही होगी, चाहे वो आज़ादी के नाम पर हो, बराबरी के नाम पर हो या किसी भी नाम पर हो। कि भाई तेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा, तेरा भाई ज़्यादा कमा रहा है, नहीं तुझे तो तू कमज़ोर है, इसलिए तेरे को सब वो किनारे करके रखते हैं। ऐसे करके बहुत सोशल फोर्सेस काम करती हैं जो सामाजिक फैब्रिक को तोड़ने का, पारिवारिक फैब्रिक को तोड़ने का या देश के ही स्ट्रक्चर को, उसकी कंपोजिशन को तोड़ने का प्रयास करते हैं कि किसी एक पक्ष को जो ऐसा मतलब सॉफ्ट टारगेट किया जा सके, जिसको जो थोड़ा सा कमज़ोर हो, वैसे नेचुरली कमज़ोर हो, उस पर थोड़ा सा प्रेशर लगाएंगे, उसको तोड़ने की कोशिश करेंगे, सिर्फ इसलिए ताकि ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो जिस आइडिया को बेच के उसको तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, वो उस आइडिया को लेके बहुत ज़्यादा कन्विंस्ड हैं। ऐसा नहीं है कि वो एक्चुअली फ्रीडम, इक्वालिटी या ये सब लाना चाह रहे हैं। वो सिर्फ उस सोशल स्ट्रक्चर को तोड़ना चाहते हैं ताकि अगली सुबह जैसे मीट की पार्टी हुई, वैसे ही वो भी पार्टी कर सकें। वो बस अपना संगठन और मजबूत कर सके, आपके संगठन को तोड़ के। तो हर बार फ्रीडम बेचने वाला या इक्वालिटी बेचने वाला ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो आपके हित के लिए ही कर रहा हो। इसलिए अपने जो सोशल फैब्रिक है, जो अपना सामाजिक संरचना है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर थोड़ा बहुत भेदभाव भी है, मतलब अगर थोड़ा बहुत कमी है, कोई कुछ ज़्यादा है, तो उसको एड्रेस कर सकते हैं, उसके लिए बातचीत कर सकते हैं, लेकिन उसकी वजह से कोई टूट के चला जाए, ये उचित नहीं होगा। अगर हमारे देश के केस में भी देखें तो जैसा मैंने अपने पहले ही वीडियो में बताया था कि एक सिविलाइजेशनल स्टेट को अलग अलग उसमें तोड़ दिया गया। जैसे अभी पाकिस्तान को लेके, उसकी पाकिस्तान की जो ज़मीन है या बांग्लादेश की जो ज़मीन है, वहाँ पर उसको लेके हमारे मन में ये भावना ही नहीं है कि ये ज़मीन कभी हमारी थी। जैसे हमारे लिए असम है, जैसे हमारे लिए जम्मू एंड कश्मीर है, जैसा हमारे लिए पंजाब है, वैसे ही हमारे लिए पाकिस्तान और बांग्लादेश की ज़मीन भी वैसे ही होनी चाहिए।
मैं अभी कुछ दिनों पहले पढ़ रहा था कि हमारे बहुत सारे तीर्थ स्थल जो हैं वो मुल्तान में हैं। किसी को पता ही नहीं है। जैसे हम जिस उम्मीद से हम माता वैष्णो देवी जाते हैं, जिस उम्मीद से हम बनारस जाते हैं, वैसे ही कुछ उसी मतलब कुछ उसी उम्मीद से हम पाकिस्तान के भी उन ज़मीनों पर जा सकते हैं जहाँ पर हमारी धार्मिक मान्यताएं हैं। लेकिन ऐसा हमने इन्वायरमेंट क्रिएट ही कर दिया ऑलरेडी। नेशन स्टेट के चक्कर में सिविलाइजेशन स्टेट को हम भूल चुके हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी ने कभी किसी समय में बरगलाया, बोला कि नहीं तुम एक साथ नहीं रह सकते, अलग रहने में तुम्हारा फ़ायदा है, और हमने उस बात को मान लिया। और अब ऐसा लगता है जैसे हमने अपने लिए खुद ही एक नया एनिमी क्रिएट कर लिया है। तो इसलिए तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि कभी भी किसी के बरगलाने पर या कभी किसी के कुछ कहने पर हमें अपना पारिवारिक स्ट्रक्चर, अपना फैमिली स्ट्रक्चर जो है, जो हमारा सोशल स्ट्रक्चर जो है, हमारा सिविलाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है, उसको तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर कहीं कुछ कमी है, कहीं कुछ ऐसा लगता है कि नहीं इसको एड्रेस किया जा सकता है, तो उसके लिए सोसाइटी है, आपस में बात करेंगे, उसको सही करेंगे। लेकिन हर बार चूँकि रिश्ते में कुछ कमियां हैं, तो उन कमियों को सही करने के बजाय हम उस रिश्ते को ही तोड़ दें, ये उचित नहीं है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।